हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है 12 हीरोन्स फार्मूला। एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल पे लिखा हुआ स्कूल अहेड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह का ट्रैफिक सिग्नल है इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा। ठीक है, ये ट्रैफिक सिग्नल हो गया। इसके बाद दिया गया है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दी गई है ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सभी साइड बराबर होती है, तो इसकी साइड दी गई है ए। तो ये हमने लिख लिया, तीनों साइड बना लिया ए का। फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके सिग्नल बोर्ड की एरिया निकालना है। और इसका पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया गया है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया पूछा गया। तो एरिया तो हम इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है कि इसको हमें निकालना है हीरोन्स फार्मूले से ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं। इसमें हीरोन्स फार्मूला क्या होता है हमारा, टोटल 2 फार्मूले होते हैं हीरोन्स इस चैप्टर में। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हीरोन्स फार्मूला में ये एक तो एस की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, और एरिया का फार्मूला होता है रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एस जो है ये पेरीमीटर का आधा होता है। ठीक है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम। इन तीनों सभी साइड को ऐड कर लेते हैं तो इसका निकल जाता है पेरीमीटर। लेकिन एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइड को ऐड करके 2 का डिवाइड करते हैं तो मिलता है हमको एस की वैल्यू। तो यहाँ एस क्या है, एस है हाफ पेरीमीटर। ठीक है, या सेमी पेरीमीटर कर सकते हैं, मतलब पेरीमीटर का आधा है। और एरिया निकालने के लिए यूज होता है रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी इसके साइड होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसमें हम इसकी साइड निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर दिया गया है 180। ठीक है, तो पेरीमीटर है 180। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर हम 3 का डिवाइड कर लेंगे तो इसकी एक एक साइड निकल जाएगी, क्योंकि तीनों साइड क्या होगी, इसमें तीनों साइड बराबर होगी। तो तीनों साइड बराबर होगी, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब तीनों मिला के है 180। ठीक है, अगर 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा सॉरी, ये है पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है 180। हमको जो साइड निकालनी है ए की वैल्यू, उसको हम कैसे कर सकते हैं, पेरीमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए। तो पेरीमीटर की जगह हम लिख लें ए प्लस ए प्लस ए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तीनों साइड को ऐड कर लिया तो ये निकल गया हमारा पेरीमीटर इक्वल टू है 180। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा 3a इक्वल टू 180। ए इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 60। ए की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, अब हमको निकालना है एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों हमारा ए ही है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 60। तो तीनों जगह हम 60 पुट कर दें और अपॉन कर लें 2। ये हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लिया तो 180 अपॉन 2, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 90 सेंटीमीटर। और ये आ गई 60 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया ए की और एस की, ये 2 वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, एरिया। एस की वैल्यू हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। एस का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कितना दिया है 180, 180 का हाफ कर लेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा 90। तो ये तो हमारा ए और एस निकल चुका है। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लिख लेते हैं रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे एस और एस माइनस ए सबकी ए बी सी यहाँ पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब साइड तो सबकी सेम है। तो एरिया इक्वल टू एस की जगह वैल्यू हमारी कितनी है 90, ब्रैकेट में 90 माइनस ए की जगह पुट कर लेंगे 60, तीनों साइड सेम है तो 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। एरिया इक्वल टू ये हो गया 90 मल्टीप्लाई 90 में 60 जाएगा, ये बचेगा 30, ये भी बचेगा 30 और ये भी बचेगा 30। तो एरिया इक्वल टू आएगा 90 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, 90 को हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 30 और ये बाकी के जो 3 है 30, इन तीनों 30 को हमने ये उतार लिया, ठीक है, 90 को लिखा 3 इंटू 30, बाकी के 30 30 30 उतार लिया। अब इसमें पेयर बना लेते हैं, 30 30 का 2 पेयर बन गए। तो एरिया इक्वल टू हो गया 30 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, ये बाहर निकल गया 30 और ये भी दोबारा बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया रूट में 3। तो एरिया इक्वल टू हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 900 रूट में 3 और सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर है। कोई फ्लाईओवर है जिसपे ट्राइंगुलर साइड साइड में 2 ट्राइंगुलर बने हुए हैं। ये हो गया हमारा फ्लाईओवर। ये है फ्लाईओवर जिसके साइड साइड में ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है इस ट्रायंगल की साइड है 122 मीटर, 120 मीटर और है 22 मीटर। इसकी तीनों साइड दी गई है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है ये यूज होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। और इसकी जो रेट है, ठीक है, इसकी रेट जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर ईयरली। 1 साल का इसका रेट है 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। इस पे एडवर्टाइजमेंट का चार्ज लगता है, ठीक है। अब किसी कंपनी को इसको 3 महीने के लिए इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको लेना है, तो उसको क्वेश्चन पूछा गया है 3 मंथ कॉस्ट फॉर 3 मंथ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में तीनों साइड दी गई है। ये साइड हमारी क्या हो जाएगी ए बी सी। ए की वैल्यू है 122 मीटर, बी की वैल्यू है 120 मीटर और सी की वैल्यू है 22 मीटर, ठीक है। ट्रायंगल की तीनों साइड हमने लिख लिया ए बी सी। अब हम इसका पहले एरिया निकालेंगे, तभी तो एरिया निकालेंगे, एरिया के बाद इसका निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या बैठेगा 3 महीने के लिए। तो ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली। अब हम निकालेंगे एस की वैल्यू, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू है 122, बी की है 120 और सी की वैल्यू है 22। इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 264 अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 132 मीटर, ठीक है। एस की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया इक्वल टू होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा रूट में एस की वैल्यू है 132, 132 माइनस ए, ए की वैल्यू है 122, एस माइनस बी मतलब 132 माइनस बी की वैल्यू है 120
और 132 माइनस सी की वैल्यू है 22। ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब निकाल लेते हैं एरिया। एरिया इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 10, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 12, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम सॉल्व करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 132 को फैक्टर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 132 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 132 को 11 इंटू 12, 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 132, और ये है मल्टीप्लाई बाई 10, और ये है 12, और इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 10, 110 को हमने लिख दिया 11 मल्टीप्लाई 10। तो ये एरिया इक्वल टू हो जाएगा 11 हो गया 2 टाइम, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया 12 2 टाइम, और ये हो गया 10 हो गया 2 टाइम। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 का 11 में करेंगे तो ये मिल जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाई 10, ये मिल जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया, जिस पे एडवर्टाइजमेंट करना है उसका हमारा एरिया आ गया है 132 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कॉस्ट फॉर 3 मंथ। ठीक है, 3 महीने के लिए कॉस्ट क्या बैठेगा, तो कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट फॉर 3 मंथ, टोटल इतने मीटर स्क्वायर है 1320 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है 5000, तो इसमें हम 5000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12 मंथ के लिए, लेकिन हमको निकालना है 3 मंथ के लिए, तो इसमें अगर हम 12 का डिवाइड कर देंगे, 12 का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 1 मंथ का। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड 12 कर दिया, तो ये निकल गया हमारा 1 महीने का कॉस्ट। हमको 3 महीने का निकालना है, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 से डिवाइड कर लिया इसको, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये बचा हमारा 1320 मल्टीप्लाई बाई 5000 और डिवाइडेड बाई है 4, 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें 330 मल्टीप्लाई बाई 5000। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1650000। ठीक है, टोटल हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए इसका। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 दिया गया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। अब एक पार्क में कोई स्लाइड लगा हुआ है, वन ऑफ इट साइड वॉल हैज पेंटेड इन सम कलर, keep the park green and clean if the side of the wall are, ये हो गई इसमें स्लाइड जो है, पार्क में जो स्लाइड लगा हुआ है उसकी तीनों साइड दी गई है। ठीक है, साइड कितना है 6 मीटर, 11 मीटर और है 15 मीटर, तीनों साइड दी गई इसकी। क्वेश्चन में पूछा गया है इस पे हमें कलर करना है। ठीक है, इस पे कलर करना है, तो इसका टोटल एरिया पूछा गया है। तो इसको तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, इसमें ए बी सी की वैल्यू दी गई है, तीनों साइड दिए गए, इसमें ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 11 मीटर, बी की वैल्यू हो गई 15 मीटर और सी की वैल्यू हो गई 6 मीटर। सबसे पहले निकालेंगे एस की वैल्यू। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32 अपॉन
2 मतलब ये आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा एस की वैल्यू। अब एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया का फार्मूला होता है, फार्मूले को हर बार लिखेंगे तो इससे आपको फार्मूला बच्चों को याद हो जाएगा। एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एरिया इक्वल टू एस की वैल्यू आई है 16, तो हो जाएगा 16 माइनस ए की वैल्यू है 11, 16 माइनस बी की है 15 और 16 माइनस 6। ठीक है, सभी वैल्यू पुट कर दिया हमने। एरिया इक्वल टू रूट में ये है 16, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मिल जाएगा 1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मिल जाएगा 10। ठीक है, ये सब सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने। तो एरिया इक्वल टू 16 का हमारा बनेगा 4 मल्टीप्लाई 4, ये फैक्टर कर लेते हैं, और ये 5 का हो जाएगा 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया एरिया इक्वल टू, ये पेयर बन गया हमारा और ये भी पेयर बन गया, तो ये बाहर निकल के हो गया 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई रूट में बच गया 2। ठीक है, तो ये एरिया हो गया 20 रूट का 2। मीटर स्क्वायर, सारी वैल्यू मीटर में थी तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबाइए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।